कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कमरे में हल्की रोशनी फैली थी। बाहर सूरज की किरणें कांच से होकर टेबल पर गिर रही थीं और उनके साथ एक सुनहरी चमक भी जो हवा में तैरते बारीक धूल कणों को रोशन कर रही थी। कॉफ़ी की गर्म तेज खुशबू पूरे कमरे में घुली हुई थी, जैसे हर सांस में एक नरम सी गर्माहट उतर रही हो जो सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी छू रही थी। आर्यमन ने अपनी फाइलें करीने से बंद की, उन्हें टेबल के एक कोने पर रखा। फिर वो अपनी आलीशान कुर्सी से उठा और एक धीमी सधी हुई चाल से चलकर साची के पास वाले सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी हरकतें हमेशा की तरह सहज और नियंत्रित थीं। वो साची से उचित दूरी पर बैठा था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच की जो अनकही दूरी थी वो कम हो गई थी। उसने कॉफ़ी कप साची की ओर बढ़ाया। उसकी नज़रें उस पर टिकी थीं, शांत, गंभीर, मगर कुछ गहराई लिए हुए, जैसे वो उसके अंदर की सारी हलचल को पढ़ रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी आत्मीयता थी जो पहले नहीं थी। कॉफ़ी पियो, अच्छा लगेगा, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी फिक्र और अपनापन था। साची ने हल्की सी झिझक के साथ कप थाम लिया। उसके हाथों में अभी भी हल्की ठंडक थी, पर अब वो पहले जैसी कांपती हुई नहीं थी। कप की गर्माहट ने जैसे उसे थोड़ी राहत दी, उसकी हथेलियों को सहलाया। ये सिर्फ कॉफ़ी की गर्माहट नहीं थी, बल्कि आर्यमन की परवाह की गर्माहट थी जो उसे भीतर तक छू रही थी। उसने धीरे से कप होठों तक लाया और एक सिप लिया। गर्म कॉफ़ी का कड़वा मीठा स्वाद उसके होठों से होते हुए भीतर उतर गया। उसके शरीर की हर नस में एक नई ऊर्जा भर रहा था। उसे लगा जैसे उसकी रुकी हुई सांसें अब और खुलकर चल रही थीं। अच्छी है, वो बमुश्किल मुस्कुराते हुए बोली। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी कृतज्ञता थी जो उसके चेहरे पर भी झलक रही थी। उसकी नज़रें कप पर टिकी थी। वो आर्यमन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आर्यमन ने हल्की मुस्कान दी, जैसे उसके इस छोटे से जवाब में भी उसे सुकून मिल गया हो। उसकी मुस्कान में एक अलग सी संतुष्टि थी, जैसे उसने कोई बहुत छोटा पर ज़रूरी काम पूरा कर लिया हो। वो भी अपने कप से एक घूंट लेता है, फिर खिड़की की ओर नज़र डालते हुए बोला। उसकी आवाज़ अब थोड़ी और सहज थी। कभी कभी काम के बीच ये थोड़ी सी कॉफ़ी दिन को आसान बना देती है, सारे तनाव को कुछ देर के लिए दूर कर देती है। साची बस उसकी बात सुनती रही, कुछ जवाब नहीं दिया, बस कप के किनारे को धीरे धीरे घुमाने लगी। उसके मन में कई विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। कितना अलग है ये आदमी, इतना बड़ा फिर भी इतना ज़मीनी। उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। कमरे में अब सिर्फ कॉफ़ी की खुशबू थी और दो लोगों की खामोश नज़रों में एक अजीब सी नज़दीकी। ये नज़दीकी सिर्फ शारीरिक नहीं थी बल्कि भावनात्मक थी, जो उन दोनों के बीच एक अनकहा अदृश्य बंधन बना रही थी। उस खामोशी में एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक नई अनजानी समझ घुल चुकी थी। दोनों कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे, कभी खिड़की से बाहर देखते तो कभी अपने अपने कपों में खोए रहते। आर्यमन अचानक अपनी जगह से हल्का सा झुका, साची की तरफ। यह हरकत इतनी अप्रत्याशित थी कि साची इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो जैसे एक जगह पर जम गई, उसकी सांसें गले में अटक गईं, उसकी आंखें फैल गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया देनी है। आर्यमन ने अपना हाथ धीरे धीरे साची के होठों की तरफ बढ़ाया। साची जैसे एक जगह पर मूर्ति बन गई थी। उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। उसका पूरा शरीर अकड़ गया था, जैसे उसे किसी ने जोरदार बिजली का झटका दिया हो। उसे अपनी धड़कनों की आवाज़ अपने कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आर्यमन शायद खुद भी इस पल की गंभीरता को महसूस करते हुए खुद को रोक नहीं पाया। उसकी उंगली ने साची के मुलायम होठों पर लगी कॉफ़ी के छोटे से दाग को हल्के से पोंछा। उसकी त्वचा का स्पर्श इतना हल्का था, फिर भी साची के अंदर जैसे एक तेज करंट दौड़ गया हो। उसके शरीर में एक सिहरन पैदा हुई, एक ऐसी सिहरन जो ठंड की वजह से नहीं बल्कि एक अनजाने एहसास की वजह से थी। उसकी रोम रोम में अजीब सी हलचल मच गई। आर्यमन ने अपनी उंगली वापस खींच ली। उसकी आंखों में अब एक शरारती पर गहरी चमक थी। कॉफ़ी लगी थी, उसने धीमे नियंत्रित स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी मुस्कान छिपी थी, पर साची जैसे किसी सदमे में जा चुकी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके होठ खुले के खुले रह गए थे, आंखें स्थिर थीं। उसका शरीर अभी भी उस स्पर्श के असर से कांप रहा था। वो इस अप्रत्याशित नज़दीकी और स्पर्श से इतनी स्तब्ध थी कि उसे अपनी सुध-बुध नहीं थी। आर्यमन ने साची को होश में लाने की कोशिश की,
उसने साची के चेहरे के सामने धीरे से अपना हाथ हिलाया, एक बार, फिर दूसरी बार, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। साची की आंखें अभी भी स्थिर थीं, किसी दूर की दुनिया में खोई हुई। फिर आर्यमन ने जोर से चुटकी बजाई, जिसकी आवाज़ उस शांत कमरे में गूंज उठी। तभी जाकर साची अचानक होश में आई, जैसे कोई गहरे सपने से जगा हो। उसकी आंखें तेजी से झपकीं और उसके गाल तुरंत लाल हो गए, जैसे किसी ने गर्मागर्म रंग फेंक दिया हो। वो शर्म, घबराहट और एक अनजाने एहसास से भरी हुई थी। उसकी नज़रें जमीन पर टिक गईं और वो अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करने लगी। आर्यमन का फोन अचानक बजा, उस खामोशी को तोड़ते हुए जो अभी अभी दोनों के बीच खिंच गई थी, उस नाजुक पल को भंग करते हुए। फोन की तेज रिंगटोन कमरे में गूंज उठी, जो साची को एक पल के लिए उस भावनात्मक उथल-पुथल से बाहर खींच लाई। आर्यमन थोड़ा चौंका, जैसे किसी गहरे विचार से जगा हो। फिर धीमे से एक हल्की सी आहट के साथ बोला, एक्सक्यूज मी। उसकी आवाज़ में थोड़ी व्यावसायिकता लौट आई थी। फोन जेब से निकालते हुए वो खिड़की की तरफ चला गया। बाहर की हल्की हवा उसके बालों से खेल रही थी और उसके प्रभावशाली चेहरे पर आती जाती रोशनी किसी अधूरी सोच की तरह ठहर रही थी। वो फोन पर बात कर रहा था, पर उसका ध्यान बार बार पीछे सोफे पर बैठी साची की तरफ जा रहा था। उसकी नज़रें चोरी छिपे साची पर ठहर जाती थीं, जैसे वो उसके बदलते भावों को पढ़ रहा हो। उधर साची, वो अब भी उसी जगह बैठी थी, आर्यमन के कोट में लिपटी हुई, कॉफी का कप उसकी गोद में था। पर अब उसकी आंखों में वही बेबाक डर नहीं था जो कुछ पल पहले था। उसकी आंखें अब उत्सुकता और किसी अनजाने एहसास से भरी थीं। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, जैसे वो खुद से पूछ रही हो कि अभी जो हुआ, क्या वो सच में हुआ था या ये सब मेरे मन का भ्रम था। उसने धीरे से अपने होठों को छुआ, वहां जहां आर्यमन की उंगलियों की गर्माहट अब भी बाकी थी, एक हल्की सी सिहरन के साथ। कॉफी की मिठास अब किसी और ज्यादा गहरे, ज्यादा मीठे एहसास में बदल चुकी थी। ये एक ऐसी मिठास थी जो उसके दिल में उतर रही थी। साची के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, बहुत हल्की, इतनी हल्की कि शायद कोई और उसे देख भी न पाए, जैसे कोई गुप्त राज उसके दिल ने पहली बार खुद को बताया हो और वो उस राज को खुद में समेटने की कोशिश कर रही हो। खिड़की के पास खड़ा आर्यमन अब भी फोन पर किसी जरूरी बात पर कहने ही लगा था। उसके चेहरे पर अब काम की गंभीरता थी, पर साची का ध्यान सिर्फ अपने दिल की धड़कनों पर था, जो हर बीतते पल के साथ आर्यमन के नाम की ताल में एक नई अनजानी धुन में धड़क रही थी। उसने मन ही मन सोचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अतीत के हर दुख को मिटाने पर तुली थी। क्या मेरे हिस्से में भी कभी खुशियां लिखी हैं? क्या मैं भी इस तरह की परवाह और इस एहसास के लायक हूँ? उसकी आंखों में एक छोटी सी चमक आई, वो चमक जो किसी उम्मीद की पहली किरण जैसी होती है, एक ऐसी किरण जो अंधेरे के बादलों को चीरकर एक नए सवेरे का वादा करती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक नई संभावना की शुरुआत थी। साची की आंखों से एक आंसू की बूंद चुपचाप गिरी, इतनी हल्की कि शायद खुद उसने भी महसूस नहीं किया। वो बस उसके गाल पर एक ठंडी लकीर बनाते हुए नीचे लुढ़क गई। ये आंसू खुशी का था या अनजाने डर का, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। आर्यमन, जो अब तक फोन पर कुछ गंभीर बातचीत कर रहा था, मुड़कर वापस आया और धीरे से बोला, अब कैसा लग रहा है? ठंड कम हुई? उसकी आवाज में वही हल्की परवाह थी। साची ने सर झुकाते हुए कहा, ठीक हूं अब, बहुत शुक्रिया। उसकी आवाज़ थोड़ी दबी हुई थी, वो अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो खड़ी हुई और आर्यमन का कोट, जो अभी भी उसके शरीर पर एक सुरक्षा कवच की तरह लिपटा था, धीरे से उतारकर उसकी तरफ बढ़ाया। कोट से अभी भी आर्यमन की हल्की खुशबू आ रही थी, जिसे साची ने एक पल के लिए अपने अंदर महसूस किया। आर्यमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी तुम्हारे पास ही रखो, जरूरत पड़ सकती है। इस दफ्तर की हवा का कुछ भरोसा नहीं। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही शरारती चमक लौटी जो कुछ देर पहले थी। साची के चेहरे पर भी एक धीमी मुस्कान आई, वो मुस्कान जिसमें थोड़ा संकोच था और थोड़ा अपनापन, जैसे उसे आर्यमन की बात में छिपी गर्माहट समझ आ गई हो। उसने कोट को फिर से थाम लिया, इस बार एक अजीब सी खुशी के साथ। आर्यमन फिर अपने काम में लग गया। उसके व्यावसायिक गंभीरता वापस आ चुकी थी। बार बार उसके कैबिन का दरवाज़ा खुलता और बंद होता, लोग अंदर आते जाते रहे। हर आने वाला व्यक्ति अपने साथ कोई नई फाइल, कोई नया सवाल या कोई नई समस्या लेकर आता था। साची चुपचाप सब देख रही थी कि कैसे आर्यमन हर किसी से धैर्य, सलीके और आत्मविश्वास से बात कर रहा था। उसकी हर बात में स्पष्टता और निर्णय की दृढ़ता थी।
उसकी आंखों में कभी थकान नहीं दिखती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक नियंत्रित शांति बनी रहती थी। शायद उसने आज तक किसी को इतना जिम्मेदार और इतना सक्षम नहीं देखा था। ये सब उसे प्रभावित कर रहा था और एक तरह से आकर्षित भी। तभी दरवाजा फिर खुला। एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर एक बनावटी पर आकर्षक मुस्कान थी और उसकी चाल में एक अजीब सी नज़ाकत और आत्मविश्वास झलक रहा था। सर, मैं आ सकती हूँ? उसने मीठी, लगभग मोहक आवाज में कहा, जो कमरे की शांति को तोड़ती हुई सी लगी। उसने एक छोटी सी डिजाइनर ड्रेस पहनी थी, जो उसकी सुगठित काया को उभार रही थी। उसके हाथ में एक फाइल थी और उसके हाई हील्स की टक-टक आवाज पॉलिश की हुई फर्श पर गूंज गई, जो साची को अजीब सी खलने लगी। वो सीधे आर्यमन के डेस्क तक आई और जानबूझकर थोड़ा ज्यादा ही झुककर बोली, सर प्लीज इसे देखिए, ये बहुत जरूरी है। वो आर्यमन के बहुत करीब आ गई थी, इतनी करीब कि साची को लगा जैसे उनके बीच कोई दूरी ही नहीं बची हो। उसके इत्र की तेज खुशबू कमरे में फैल गई, जो कॉफी की खुशबू पर हावी हो गई। आर्यमन बस फाइल देखने लगा। उसकी नज़रें प्रोफेशनल थीं। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, लेकिन वो लड़की अभी भी उसके करीब झुकी हुई थी। लेकिन सोफे पर बैठी साची, वो बस सब कुछ देख रही थी। उस लड़की का हर इशारा, उसकी बनावटी हंसी और आर्यमन के करीब आने का हर पल। उसके अंदर कुछ कसक सा उठा, एक अजीब सी बेचैनी जो उसके दिल को भींच रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदरूनी शांति को भंग कर दिया हो। पता नहीं क्यों, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ये एक नया एहसास था, एक अनजानी जलन। उसका चेहरा हल्का सख्त हुआ, उसकी सांसें तेज चलने लगी और उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसकी नज़रें अब बार बार उस लड़की और आर्यमन के बीच घूम गई थी। एक पल आर्यमन को देखती, फिर उस लड़की को घूरती, और उसके भीतर एक अनकहा गुस्सा धीरे धीरे उभरने लगा था। एक ऐसा गुस्सा जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी, पर जो उसे भीतर ही भीतर जला रहा था। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था और उसे अपने ही दिल की इस प्रतिक्रिया पर हैरानी हो रही थी। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आए तो हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। वहाँ आपको ढेरों दिल छू लेने वाली कहानियाँ मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।